हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब लोग उठ चुके होंगे और हम भी उठ चुके हैं। तो ये देखिए मेरे बेटे को, इसे सुबह सुबह चाहिए दूधू। अब ये दूधू भी पी रहा है और ओरियो भी खा रहा है। वैसे हम इसे रोज बिस्किट नहीं देते, लेकिन आज ही बिस्किट खा रहा है। देखो कार्टून भी देख रहा है। तो गाइज़ अब हम इसको मोबाइल नहीं देते हैं, क्योंकि इसकी ट्यूशन वाली मैम ने बोला है मोबाइल नहीं देना है। यदि ये थोड़ा देर कार्टून वगैरह चलाना चाहे तो ये टीवी में चला सकता है। तो हम इसको टीवी चला के दे देते हैं, तो सुबह सुबह तो थोड़ी देर वो इंटरटेन कर लेता है अपना। तो गाइज़ आज मैंने लगाई है मशीन। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे और अभी युवान के पापा जो है वो बारिश में भीग गए थे काफ़ी। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उनका कल से टूर भी है। तो मैंने सोचा सुबह सुबह मशीन लगा लेती हूँ। तो मैंने सुबह मशीन लगा ली है और मैं नाश्ते की भी तैयारी करूँगी। अब सुबह नाश्ता ये गाइस, मैं आज आपको बाहर का रिव्यू दिखाती हूँ। सुबह सुबह का कैसा रिव्यू है ये देखिए गाइस, कितना फॉग है। ये सुबह 7 बजे का रिव्यू है और ये देखिए कितना फॉग है। वैसे गाइस अब इतना बेनिफिट तो है कि अभी 11 बजे तक धूप अच्छी निकल जाएगी और काफ़ी अच्छी धूप निकल जाती है। लेकिन जनवरी के स्टार्टिंग में तो पूरे 15 दिन ही हमारे यहाँ पे धूप नहीं निकली है। और चलो इतना तो शुक्र है भगवान का कि अब धूप निकल जाती है। और अब हम स्टार्ट करते हैं नाश्ता और बेटे का टिफ़िन तैयार करती हूँ, अपना टिफ़िन तैयार करती हूँ। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ दलिए की। तो आज मेरे बेटे की फरमाइश है कि मम्मा मुझे दलिया खाना है। वैसे मेरे बेटा जो है वो ऐसा नहीं है मम्मा मुझे ये खाना है वो खाना है। उसको दलिया बहुत पसंद है, या मीठे जवे जैसे दूध वाले जवे होते हैं उसको वो बहुत चीज़ पसंद है। तो वो दलिया और जवे बहुत शौक़ से खाता है। और बाकी बच्चे काफ़ी नखरे दिखाते हैं, लेकिन ये मेरे बेटे के अंदर ख़ास बात है कि वो दलिया बहुत काफ़ी अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 कटोरी दलिया ले लिया है, क्योंकि फादर लो भी है, ब्रदर लो भी है, हस्बैंड भी है, मैं भी हूँ और मेरा बेटा भी है। और नाश्ता जो है वैसे मॉर्निंग में हम लोग कभी कभी नाश्ता हैवी भी खा लेते हैं और कभी कभी लाइट भी। तो अभी 3-4 दिन से हमारा रूटीन चल रहा था काफ़ी हैवी नाश्ते का, जैसे कभी आलू के पराठे, कभी मेथी की कचौड़ी, कभी मैगी, कभी जवे। तो एक हफ़्ता हो गया हम लोग ऐसे ही हैवी नाश्ता कर रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि हम चलो कोई नहीं, बेटे की फरमाइश भी है और हम हल्का नाश्ता कर लेते हैं। तो गाइस मैं चढ़ा रही हूँ गैस पर। गैस जला दिया है मैंने और मैंने ये चढ़ा दिया थोड़ा। पहले इसको पानी में उबालेंगे, फिर उसके बाद दूध डाल के दूध में उबाल लेंगे। इस बेस पे यहाँ मैं थोड़ा सा इलायची भी कूट के डालती हूँ और डालने के बाद इसको ढक देती हूँ। बाकी इसके आगे मैं दूसरा काम कर देती हूँ। तो अब गाइस मैं आगे काम करना स्टार्ट करूँगी। यहाँ देख लेती हूँ बेटा आवाज़ लगा रहा था। हेलो युवान, क्या हुआ बेटा। गाइस इसको दूध पीना है और उसे लेटना नहीं आ रहा है कि मुझे कैसे लेटना चाहिए। तो मैं इसको लेटाऊंगी और दूध की बोतल दूंगी कि कैसे लेटना है और कैसे दूध पकड़ना है, क्योंकि इसको थोड़ा ऊंचा करके देखना है, क्योंकि इसको टीवी भी दिखना चाहिए और टीवी देखते देखते दूध पिएगा। इतना मैं थोड़ा बहुत काम निपटाऊंगी, क्योंकि जब जैसे इसका दूध ख़त्म होगा इसकी शैतानियाँ स्टार्ट हो जाएगी और ये मुझे परेशान करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ मैंने इसको थोड़ा ऊँचा करके लेटा दिया है और दूध भी दे दिया। अभी थोड़ी देर देखता रहेगा टीवी। हाय हो गया दूध पीना। गाइस ये 4 साल का हो गया, लेकिन बॉटल से दूध पीना नहीं छोड़ता। मैं इसके लिए सुंदर सुंदर रिव्यू बताती हूँ कि मेरा डेली शेड्यूल कैसा होता है। तो यहाँ मेरे कपड़े घूम रहे हैं। उसके बाद जब ये कपड़े हो जाएंगे मैं कंघालूँगी, ड्राई करूँगी और फिर रख दूँगी। अभी कपड़े नहीं फैलाएंगे क्योंकि बाहर मौसम काफ़ी ख़राब है। तो दोपहर में आज हस्बैंड मेरे घर पर ही हैं, वो फैला देंगे मेरे बैग से, मेरे पीछे से, क्योंकि मैं अब थोड़ी देर में ऑफिस चल जाऊँगी। मेरा 9:30 बजे का टाइम होता है ऑफिस जाने का। तो यहाँ हम गूँधते हैं थोड़ा सा आटा, क्योंकि वैसे मैं रात में गूँध के रख लेती हूँ, लेकिन रात काफ़ी सारा आटा पहले ही बचा हुआ था दोपहर का, जैसे मैंने सारी रोटियाँ बना ली थी। बट अब आटा गूँधना पड़ेगा क्योंकि बेटे को भी स्कूल में भेजना है और मुझे भी अपने लिए टिफ़िन तैयार करना है, मुझे भेजना। बाकी सब लोग घर पे ही हैं आज। और वैसे हस्बैंड तो कहीं नहीं जाते हैं, वो टूर ही रहते हैं। तो मैं आगे दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ मैंने आटा स्टार्ट किया है, आटा निकाल लिया। मुझे थोड़ा ही आटा गूंदना है क्योंकि बेटे के लिए और अपने लिए ही बनाना है फ़िलहाल। बाकी सब लोग नाश्ते में दलिया खाएंगे। तो यहाँ मैंने स्टार्ट किया और मैंने अब आटा भी अपना गूंद लिया है। तो ये मेरा डिटॉक्स वाटर है जो डेली मॉर्निंग रूटीन है मेरा, ये मैं ज़रूर पीती हूँ। ये जीरे अजवाइन का पानी है और ये जितना बड़ा फ्राई पैन है उतना पानी डालती हूँ, उसका आधा हो जाता है तो मेरा
पानी बन जाते हैं और मैं इसको पीती हूँ। ये मेरे गैस और मेरे पेट की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको इम्प्रूवमेंट करने में मदद करता है। और यहाँ मैं अपना बेटे का नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ मैं अपने बेटे को चिढ़ा रही हूँ, कुटमा कुटू सुकर मारा कुटमा कुटू। और मेरा बेटा चिढ़ रहा है यहाँ पर, कह रहा है मम्मा किचन में बैठ के ना गाना नहीं गाते हैं, अच्छी बात नहीं होती है। वो मुझे ज्ञान दे रहा है वो ऐसे ही करता है, जब भी मैं गाना गाती हूँ गाइस मुझे वो कभी भी गाना नहीं गाने देता। क्यों? क्योंकि वो शायद उसके मेरे मुँह से उसको गाना पसंद नहीं आता होगा। तो आज मेरी रोटी काफ़ी मुड़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था शायद घर पे कोई आने वाला है। आने वाला कोई नहीं था, हस्बैंड और फादर लो ही आए थे, क्योंकि वो सब्जी मंडी गए हुए थे सब्जी लेने, क्योंकि हम वीकली सब्जी मंगाते हैं। और वो सब्जी सुबह ही लेने चले गए थे। उसके पीछे मैं और मेरा बेटा अकेले रह गए थे। तो वो अभी तक अंदर था लेकिन बाहर आ चुका है, अब दूध पी लिया है उसने। वो मुझे बोल रहा है, मैं फटाफट उसके लिए टिफ़िन और अपने लिए टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। गाइस वैसे हम लोग उसको पराठे देते थे, लेकिन जब से वो थोड़ा सा बीमार हुआ है तब से डॉक्टर ने उसको पराठे के लिए मना कर दिया कि पराठे नहीं देने और रोटी ही देनी है, रोटी भी बिना घी की देनी है, क्योंकि सर्दी है और बच्चे के बहुत जल्दी कफ बन जाता है। तो इस वजह से हम नॉर्मल हल्की पतली रोटियां बना के मैं उसके टिफ़िन में रख देती हूँ विदाउट घी। और घी इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि कफ काफ़ी बनता है घी से, तो जिसके कारण मैं घी नहीं लगा पाती। और पराठे हम उसको गरम गरम खिला देते हैं, जैसे कभी घर पे रहता है वो संडे वगैरह में, तो जैसे हम नाश्ता बनाते हैं तो मैं गरम गरम खिला देती हूँ उससे, उसके ऊपर गर्म पानी पिला देती हूँ। लेकिन स्कूल में पता नहीं वो कब खाएगा खाना, उसे गर्म पानी मिलेगा नहीं मिलेगा। वैसे मैं उसकी बॉटल में भी गर्म पानी ही डालती हूँ। तो चले आगे, चलो नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको ना ऑफिस का रिव्यू। मेरे ऑफिस किस समय जाती हूँ, कैसे जाती हूँ और कहाँ मेरा ऑफिस है, ये सब मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगी। तो चलते हैं, अब हम रेडी होते हैं। और गाइस मैं नाश्ता तो तैयार कर दिया है, अब मैं अपने बेटे को तैयार करूँगी। ये देखो मेरा बेटा पेंटिंग कर रहा है यहाँ पर। गाइस इसकी पेंटिंग ना पेंटर को भी समझ में नहीं आएगी क्या पेंट करता है। वो कह रहा है मम्मा आपके मुंह पे पेंट कर दूँ, थोड़ा काला हो रहा है, वाइट हो जाएगा मैंने कहा अच्छा बता ना तुझे। तो कह रहा मम्मा प्लीज़। मैंने कहा नहीं, आप अपनी गाड़ी में पेंट करो। चलो कह रहा करा लो मम्मी, थोड़ा सा करा लो। मैंने कहा नहीं कराना मुझे। तो मैं यहाँ पर अब थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी, बिकॉज़ मैं अपने थोड़े से बेटे से बात करूँगी और रिलैक्स करके अपना डिटॉक्स वाटर जो मैंने बनाया था वो पीऊँगी। तो यहाँ ये कह रहा है कि मम्मा प्लीज़ आप थोड़ा सा पेंट करा लो। मैंने कहा उसको नहीं कराऊँगी, अच्छा एक किस्सी कर लो। ये मेरे बेटे को मैंने किस्सी करी, अभी खुश हो गया है, कह रहा मम्मा एक और। मैंने कहा नहीं। तो अब मैं बैठ गई हूँ अपना डिटॉक्स वाटर पीने। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, मैं स्टील के गिलास में इसलिए लेती हूँ क्योंकि कांच के गिलास में बहुत जल्दी ना ठंडा हो जाता है, और ये जो वाटर होता है गरम गरम ही पीना पड़ता है इसलिए। तो यहाँ मेरा दलिया रेडी हो चुका है। तो ये मैंने जो नॉर्मल छोटे से कटोरे में निकाला है वो फीका निकाला, क्योंकि मेरे फादर लोग को शुगर है, तो इसे हम लोग उनको शुगर वाला नहीं देते। अब हम चीनी मिला रहे हैं अपने लिए। तो यहाँ आधी कटोरी मैं चीनी डालूँगी और उसको चलाऊँगी। यहाँ मैंने चीनी डाल दी, एक कटोरी और डाली है मैंने। और अब इस बेस पे मैं आने के बाद इसको अच्छे से चला दूँगी, जो कि चीनी घुल जाए प्रॉपर। चीनी घुल जाएगी। तो गाइस देखो इतना मैंने अपनी चादर वगैरह बिस्तर वगैरह सब झाड़ दिए, लगा दिए हैं, और बेटे को भी रेडी कर दिया है मैंने। और मैंने दलिया थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया, क्योंकि बेटा ज़्यादा गर्म नहीं खाता है, तो ठंडा करके ही खिलाना पड़ता है। तो यहाँ मेरे बेटे का दलिया ठंडा हो गया, मैं अब उसको फटाफट दलिया खिला रही हूँ, जल्दी खा लेगा। उसके बाद मैं खुद से रेडी होना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जब पहले इसको रेडी करना, इसको नाश्ता कराना, इसका टिफ़िन पैक करना, इसका बैग पैक करके रखना, ये सब मैं पहले ही कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए अपना खुद का करती हूँ और खुद तैयार होती हूँ। और चलते चलते मेरा टिफ़िन पैक होता है, क्योंकि मैं गरम गरम रोटी नहीं रखती हूँ, वो थोड़ा सा सील जाती है, पानी छोड़ देती है, तो मैं थोड़ा ठंडी हो जाती है रोटी तभी अंदर रखती हूँ। और मेरा बेटा बहुत शौक़ से दलिया खाता है, जो मैंने पहले ही ठंडा कर दिया था। गाइस इसको बस टीवी देखना,
अब मैं रेडी हो रही हूँ अपने ऑफिस के लिए। मैं नहा चुकी हूँ, ब्रश कर चुकी हूँ और चेंज भी कर लिया है मैंने। तो मैं फटाफट रेडी हो रही हूँ। यहाँ मैं थोड़ी सी क्रीम लगा रही हूँ। वैसे गाइस मैं ऑफिस जाते हुए ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, सिंपल ही जाती हूँ। और यहाँ थोड़ा सा मैं बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ। हाथ वगैरह ड्राई हो जाते हैं क्योंकि विंटर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ और आपको जैसे मैंने बताया है कि मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती और सिंपल ही जाती हूँ ऑफिस। और कहीं आना जाना होता है तो मैं थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ। वैसे मुझे डेली में मेकअप करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने से। तो नॉर्मल ही प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ और मेरी नॉर्मल लिपस्टिक लगाती हूँ। हाँ, मैंने यहाँ लिपस्टिक लगा रही हूँ और लिपस्टिक लगाने के बाद हल्की सी बिंदी लगाऊंगी। बिंदी लगाने के बाद मैं रेडी हो जाऊंगी और उसके बाद मैं निकलूँगी ऑफिस के लिए। तो यहाँ मेरी लिपस्टिक लग चुकी है। चलो, तो अब मेरा लास्ट मेकअप रह गया है बिंदी का। तो यहाँ मैं बिंदी लगाऊंगी और बिंदी लगाने के बाद मैं रेडी। इसके बाद हम चलेंगे ऑफिस। तो फाइनली मेरी बिंदी भी लग चुकी है। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो चलते हैं। मैं आपको अपने ऑफिस का आज रिव्यू कराऊंगी। और आज मेरे हस्बैंड घर पर ही हैं, तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने जाएंगे आज ऑफिस के लिए। जब वो घर पे नहीं होते मैं ऑटो से जाती हूँ। मैं निकल चुकी हूँ ऑफिस के लिए और ये देखिए गाइस मेरे हस्बैंड है आगे, मुझे छोड़ने जा रहे हैं ऑफिस। और ये देखिए कितनी ठंड है सुबह सुबह। आज सीरियसली आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है और हवा भी काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही है। और बहुत जल्दी अब मैं पहुंच जाऊंगी क्योंकि ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है मेरे घर से। जब मिनिमम 4 किलोमीटर्स घर से डिस्टेंस है मेरे ऑफिस का। और ऑफिस मेरा ज़्यादा भी दूर नहीं है और जल्दी निकल जाते हैं हम लोग, इसलिए टाइमली पहुंच जाती हूँ। आज मैं वैसे थोड़ा लेट थी, तो गाइस देख सकते हो आप। वैसे ठंड बहुत ज़्यादा, फॉग भी हो रही है और यहाँ पर लग रहा है काफ़ी ट्रैफिक। आई डोंट नो कि क्यों ट्रैफिक लग रहा है, बिकॉज वो ट्रॉली वाले ने ट्रॉली फंसा रखी है। अब हम उसको बोलेंगे भाई तू निकाल ले। फाइनली मैं हसनपुर चुंगी पहुंच चुकी हूँ और इससे आगे मेरा ऑफिस का जो रास्ता रह जाता है वो 2 किलोमीटर दूर का रह जाता है। सीधा रास्ता चलने पर ही मेरा ऑफिस आ जाता है और ऑफिस पहुंच के मैं ऑफिस का रिव्यू भी कराऊंगी। गाइस ज़्यादा मैं अंदर लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि अलाउ नहीं है, और मैं जब कभी अलाउ होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। मैं ऑफिस पहुंच चुकी हूँ और दिखाती हूँ मैं आपको। उतर गई हूँ मैं बाइक से और यहाँ मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी बाय, मुझे शाम को जल्दी लेने आ जाना, ठीक है, बाय बाय। तो गाइस यहाँ चलते हैं हम। मेरा ऑफिस जो है वो 2nd फ्लोर पे है। ये सीढ़ियाँ हैं और धीरे धीरे हम लोग चढ़ेंगे ऊपर। तो 2 सीढ़ियाँ हैं और बिकॉज ऑफ 2nd फ्लोर पे ऑफिस है, तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे चढ़ रही हूँ क्योंकि वहाँ से आके यहाँ तक और फिर वो बैग कंधे पे टांग के हेलमेट वाला थक जाती हूँ। ऊपर चढ़ा नहीं जाता ज़्यादातर क्योंकि हैबिट नहीं हो ना इतनी। तो फाइनली हम लोग अपने ऑफिस पहुँच ही गए हैं। ये मैं ऑफिस के अंदर गई, ये मेरा ऑफिस है, ये ऑफिस की लॉबी है अंदर। बाय गाइस।